Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Omar Farooq Runyal. Today I will teach you class 6th English chapter 2. Before you read, आप पढ़े उससे पहले. You may now, आप जानते होंगे that the dog कि कुत्ते and the wolf और भेड़िए आर क्लोजली रिलेटिव कि कुत्ते और भेड़िए का आपस में गहरा ताल्लुक है. क्लोजली रिलेटेड हो गया गहरा ताल्लुक. यू मे आल्सो नाउ समथिंग अबाउट, आप इसके बारे में ये भी कुछ जानते होंगे. हाउ आवर द सेंचुरीज कि कैसे सदियों से ह्यूमन बींग्स हैव डिमोस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स कि कैसे सदियों से इंसानों ने जंगली जानवरों को काबू में लाया है और कैसे पालतू बनाया है. हियर इज अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकम अ टेम एनिमल. यहाँ एक कहानी है कि कैसे कुत्ता पालतू जानवर बना. हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, कैसे डॉग ने खुद एक नया मास्टर ढूंढा. डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स, डॉग्स पहले खुद के मास्टर हुआ करते थे. डॉग्स पहले खुद के मास्टर हुआ करते थे. एंड लिव्ड द वे वॉल्व्स डू, और जैसे भेड़िए रहते हैं वैसे ही रहते थे. इन फ्रीडम, आज़ादी में. अनटिल अ डॉग वाज बर्न, जब तक कि एक कुत्ता पैदा ना हुआ. हु वाज इल प्लीज्ड, जो ना खुश था, जो खुश नहीं था. यहाँ पर दिया गया है इल प्लीज्ड, नॉट हैप्पी. ओके, वो नाखुश था विद दिस वे ऑफ लाइफ, इस जिंदगी के तरीके के साथ. ही वॉज सिक, वो तंग आ गया था. सिक आएगा यहाँ पर, तंग आ गया था. एंड टायर्ड, और थक गया था. ऑफ वेंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, खुद आवाराओं की तरह घूमते घूमते वो थक गया था. लुकिंग फॉर फूड, खाने की तलाश में. एंड बीइंग फ्राइटनिड, और डरते डरते. ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही, उनसे जो इससे ताकतवर थे. वो उनसे डरते डरते तंग आ गया था. ही थॉट इट ओवर, उसने इसके बारे में सोचा. एंड डिसाइड, और फैसला किया. दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए यही बेहतर होगा. वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन, कि वो किसी एक का नौकर बन जाए. हु वॉज स्ट्रॉन्गर, जो मजबूत हो, जो ताकतवर हो. देन एनी वन ऑन द अर्थ, हर एक से इस धरती, इस जमीन पर. एंड ही सेट आउट, और वो चल पड़ा, और वो निकल पड़ा. टू फाइंड सच अ मास्टर, मास्टर की तलाश में, मालिक की तलाश में, मालिक को ढूंढने के लिए वो चल पड़ा. ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड, वो चलते गया और चलते गया. एंड ही मेट अ किंग्समैन ऑफ हिज, और वो अपने एक रिश्तेदार से मिला. किंग्समैन हो गया और रिलेटिव, एक रिश्तेदार. अ बिग वॉल्फ, एक बड़ा भेड़िया. वो कौन था? एक बड़ा भेड़िया था. हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फ्रीज, वो जितना ही ताकतवर था उतना ही डरावना था. फ्रीज हो गया डरावना. वेयर आर यू गोइंग डॉग, कुत्ते तुम कहाँ जा रहे हो. डॉग, तुम कहाँ जा रहे हो. द वॉल्फ आस्क्ड, भेड़िए ने पूछा. आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, मैं किसी एक को ढूंढ रहा हूं जिसकी मैं खिदमत कर सकूं, जिसका मैं नौकर बन सकूं. यहां दिया गया है बिकम द सर्वेंट ऑफ, किसी का सर्वेंट बन जाना. तो यहाँ वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, भेड़िए
क्या तुम मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे? आई डोंट सी, मुझे कुछ नजर नहीं आता, वाई नॉट, कि मैं क्यों ना बनूं। वॉल्फ कह रहा था कि मुझे कुछ नजर नहीं आता कि मैं तुम्हारा मास्टर क्यों ना बनूं, मुझे कुछ तुम्हें खामी नहीं दिख रही, कि कमी नहीं दिख रही कि मैं तुम्हें अपना नौकर ना बनाऊं। द वॉल्फ सेड, भेड़िए ने कहा। एंड दिस अग्रीड अपॉन, और इस पर सहमति हुई। द टू ऑफ देम, उनमें से द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और वो दोनों एक साथ चल पड़े। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, वो चलते गए और चलते गए। एंड ऑल ऑफ ए सडन, और अचानक ही, ऑल ऑफ ए सडन हो गया अचानक ही। द वॉल्फ लिफ्टेड हिज नोज, भेड़िए ने अपनी नाक उठाई। स्निफिड, और हवा में सूंघा। स्निफिड हो गया सूंघना, हवा में सूंघना। डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, और रास्ते से जल्दी हट गया। डार्टेड हो गया मूविड क्विकली, सडनली। एंड इनटू द बुशेस, और झाड़ियों में चला गया। एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और धीरे धीरे, क्रेप्ट हो गया धीरे धीरे जंगल के और अंदर चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, डॉग बहुत हैरान हो गया, डॉग इससे बहुत हैरान हो गया। व्हाट्स कम अवर यू मास्टर, आपको क्या हो गया है मास्टर, आपको क्या हो गया है मालिक। ही आस्क्ड, उसने पूछा। व्हाट हैज फ्राइटनिड यू सो, आपको ऐसा किसने डरा दिया। कांट यू सी, क्या तुम्हें नजर नहीं आता। There's a bear out there, वहां एक भालू है। And he might eat up both of us, और वो हम दोनों को खा जाएगा, और वो हम दोनों को खा सकता है। You and me, तुम्हें भी और मुझे भी। Seeing that the bear was stronger than the wolf, कुत्ते ने देखा कि भालू भेड़िए से बहुत ज्यादा ताकतवर है। द डॉग डिसाइडेड, फिर कुत्ते ने फैसला किया। टू टेक अप सर्विस विद हिम, अब वो उसके साथ उसका नौकर बनेगा, उसकी खिदमत करेगा। एंड ही लेफ्ट द वल्फ, और उसने भेड़िए को छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बियर, और भालू से पूछा। टू बी हिज मास्टर, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली, भालू आसानी से इस पर राजी हो गया। नीचे पढ़ते हैं। एंड सेड, और कहा। लेट अस गो, चलो हम जाते हैं। एंड फाइंड ए हर्ड, और एक ग्रुप को ढूंढते हैं। ऑफ काउज का। आई विल किल अ काउ, मैं एक काउ को मारूंगा। एंड देन, और तब वी कैन बोथ ईट आवर फिल, और तब हम दोनों इसको पेट भर खा सकते हैं। जहां पर ईट आवर फिल आएगा वहां पर पेट भर के खा सकते हैं, ठीक है। दे वॉक्ड ऑन, वो चल पड़े। एंड सोन, और जल्दी ही सॉ ए हर्ड ऑफ काउज, जल्दी ही उन्हें काउज का ग्रुप मिल गया, झुंड मिल गया। बट, लेकिन, जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, लेकिन जैसे ही वो इसकी तरफ आने लगे, दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज, वो एक खौफनाक आवाज की वजह से रुक गए। टेरिबल नॉइज होगी खौफनाक आवाज। द काउज वर मूविंग लाउडली, गायें जोर जोर से चिल्ला रही थी। एंड रनिंग इन ए पैनिक, और घबराहट में दौड़ रही थी। इन ऑल डायरेक्शन, चारों तरफ, मतलब चारों तरफ गायें घबराहट में दौड़ रही थी। पैनिक होगी घबराहट।
द बियर लुकड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री। भालू देख रहा था एक पेड़ के पीछे से। लुकड आउट हो गया देख रहा था, देखा। And then he too ran hastily deeper into the forest। और तब वो बहुत जल्दी से दौड़ने लगा into the forest, जंगल की गहराई की तरफ। जंगल की गहराई में वो दौड़ने लगा, मतलब वो जंगल के अंदर चला गया। नीचे पढ़ते हैं। Now अब Why did I have to come here? अब मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा? Said he to the dog। उसने डॉग से कहा, मतलब भालू ने डॉग से कहा। It is a lion। ये लायन है, शेर है। Who rules the forest in this part? जो इन कुछ जंगल के हिस्सों में राज करता है। द लायन, शेर। हुज ही, ये कौन? डोंट यू नाउ, क्या तुम्हें नहीं पता? ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। वो ताकतवर जानवर है जमीन पर, मतलब वो सबसे ताकतवर जानवर है इस जमीन पर। बीस्ट हो गया जानवर, एनिमल। वेल, अच्छा। देन, तब, फिर। आई विल से गुड बाय टू यू। मैं आपको गुड बाय कहूँगा, अलविदा कहूँगा। बियर, भालू। आई वॉन्ट अ मास्टर। मुझे ऐसे मास्टर की ज़रूरत है। हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन द अर्थ। जो ताकतवर है देन एनी वन, हर एक से इस जमीन पर। एंड ऑफ द डॉग, और कुत्ता चला गया। वेंट टू आस्क द लायन, शेर से पूछने के लिए। टू बी हिज मास्टर, कि तुम उसके मास्टर बनोगे, कि तुम मेरे मास्टर बनोगे। द लायन एग्रीड टू इट। भालू राजी हो गया, भालू मान गया, भालू ये बात मान गया। एंड द डॉग, और डॉग स्टेड विद हिम, उसके साथ रहा। एंड सर्व्ड हिम, और उसकी खिदमत करने लगा। फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक। इट वॉज ए गुड लाइफ, अच्छी जिंदगी चल रही थी। एंड और ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और किसी भी चीज़ की शिकायत नहीं थी। फॉर, क्योंकि देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट, देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, क्योंकि शेर से ताकतवर कोई और जानवर जंगल में नहीं था। एंड और नो वन डेयर टच द डॉग, और किसी की भी हिम्मत नहीं थी डॉग को छूने की। डेयर होगी हिम्मत। और यहाँ ऑफ्टन हिम, यहाँ उसको नाराज करने की। इन एनी वे, किसी भी तरीके से, मतलब यहाँ नाराज करने की भी हिम्मत नहीं थी किसी भी तरीके से। नीचे पढ़ते हैं। बट, लेकिन, वन डे, एक दिन, द टू ऑफ देम, वो दोनों, वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ, वो रास्ते के साइड से चल रहे थे। दैट रन अमेड बियर चिलिप्स, वो खाई के बीच चल रहे थे, पहाड़ के बीच में से चल रहे थे। अमेड हो गया भागना, ठीक है। बियर हो गए नंगे, चिलिप्स हो गए चट्टान। व्हेन, जब, तब, ऑल ऑफ ए सडन, अचानक ही, द लायन स्टॉप्ड, शेर रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रॉर, उसने एक जोर से दहाड़ मारी। एंड स्ट्रक, और स्ट्रक द ग्राउंड, और ग्राउंड पर
मारा, एंग्रीली विद हिज पा, और अपना पंजा गुस्से से जमीन पर मारा, गुस्से से ग्राउंड पर अपना पंजा मारा, विद सच फोर्स, पूरी ताकत से, दैट अ होल फॉरबिड देयर, वहां एक होल बन गया। देन ही बिगन टू बैक अवे, जब वो वापिस आने लगे, वेरी क्यूटली, धीरे धीरे, बहुत चुपके से। व्हाट इज इट मास्टर, तब व्हाट इज इट मास्टर, ये क्या है मास्टर। इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत है। आस्क्ड द डॉग, डॉग ने पूछा, सरप्राइज्ड, हैरानगी से। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड, शेर ने कहा कि मुझे इस रास्ते से इंसान की स्मेल आती है। वी विल बेटर रन, हमारे लिए बेहतर है कि हम यहां से भाग जाए। फॉर इट वी डिड बेटर रन फॉर इट, हमारे लिए बेहतर है कि हम यहां से चले जाए। वी विल बी इन ट्रबल, और वी विल बी इन ट्रबल, या हम मुश्किलात में पड़ सकते हैं। ओह वेल, ओह ठीक है, ओह अच्छा। देन आई विल से गुड बाय टू यू, तब मैं आपको गुड बाय कहूंगा, अलविदा कहूंगा। लाइन, शेर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन द अर्थ, मुझे ऐसे मास्टर की जरूरत है जो इस जमीन पर सबसे ताकतवर हो। नीचे पढ़ते हैं। एंड ऑफ द डॉग, और कुत्ता और डॉग चला गया। वेंट टू जॉइन द मैन, आदमी से मिलने के लिए, आदमी से जुड़ने के लिए। एंड ही स्टेड विद हिम, और वो उसके साथ रहने लगा। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और उसकी वफादारी से खिदमत करने लगा। फेथफुली होगी वफादारी से। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो, ये बहुत पहले हुआ था। बट लेकिन टू दिस डे, लेकिन आज तक, द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, लेकिन आज तक कुत्ता आदमी का वफादार नौकर है। एंड नाउस नो अदर मास्टर, और वो दूसरे मास्टर को नहीं जानता है। वर्किंग विद द टेक्स्ट, डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन पेयर्स, इन सवालों को डिस्कस कीजिए पेयर्स में। बिफोर यू राइट द आंसर, जवाब लिखने से पहले, मतलब कि इन सवालों को अपने दोस्त के साथ, अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कीजिए इनका जवाब लिखने से पहले। आप इनका जवाब लिखेंगे उससे पहले इन सवालों को अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। Why did the dog feel the need for a master? डॉग को क्यों महसूस हुआ कि उसे मास्टर की जरूरत है, कि उसे मालिक की जरूरत है। आंसर, the dog was sick and tired of going about alone in search of food, and he did not feel safe, so he decided to have a master. The dog was sick. डॉग तंग आ गया था, यहाँ पर सिक आएगा फीड अप, तंग आ गया था। एंड टायर्ड, और थक गया था। ऑफ गोइंग अबाउट अलोन, इधर उधर अकेले जाने की वजह से। इन सर्च ऑफ फूड, खुराक की तलाश में इधर उधर जाने की वजह से वो थक गया था और तंग आ गया था। ठीक है। एंड ही डिड नॉट फील सेफ, और उसे सेफ महसूस नहीं हो रहा था। सो ही डिसाइडेड, इसलिए उसने फैसला किया, टू हैव अ मास्टर, कि उसे मास्टर चाहिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं।
Who did he first choose as his master? Why did he leave that master? Who did he choose? Sorry, why? Who did he first choose as his master? उसने पहले अपना मास्टर कौन चुना? Why did he leave that master? उसने इस मास्टर को क्यों छोड़ दिया? इसका आंसर पढ़ते हैं. The dog first chose a wolf as his master. डॉग ने वल्फ को पहले अपना मास्टर चुना. डॉग ने भेड़िए को पहले अपना मास्टर चुना. बट लेकिन he found उसने पाया the wolf भेड़िया afraid of the bear कि भेड़िया भालू से डरता है. So he left the company of the wolf. इसलिए उसने भेड़िए को छोड़ दिया. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं. Who did he choose next? उसने दूसरा कौन चुना? इसका आंसर नेक्स्ट दूसरा the dog choose a bear. दूसरा डॉग ने बियर को चुना, भालू को चुना एज हिज मास्टर, अपना मास्टर. बिकॉज क्योंकि ही वॉज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ, क्योंकि वो भेड़िए से ताकतवर था. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं. वाई डिड ही सर्व द लायन? उसने लायन की क्यों खिदमत की? फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम तक, बहुत वक्त तक डॉग ने लायन की खिदमत क्यों की? इसका आंसर पढ़ते हैं. आंसर है द डॉग सर्व्ड द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम. डॉग ने लायन की लंबे वक्त तक इसीलिए खिदमत की बिकॉज क्योंकि ही हैड नो कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, क्योंकि उसको उसके खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं थी. क्योंकि लायन को डॉग के खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं थी. सेकेंडली यहां पर आएगा क्योंकि डॉग को लायन के खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं थी. ओके, सेकेंडली दूसरी बात ही फील्ट सेफ. दूसरी बात वो सेफ महसूस करता था. एंड सिक्योर, और सिक्योर महसूस करता था. सिक्योर हो गया महफूज, सिक्योर हो गया महफूज. वो सिक्योर महसूस करता था, वो महफूज फील करता था, महसूस करता था. नो अदर वाइल्ड एनिमल डियर टू डिसप्लीज हिम. कह रहा कि दूसरे जानवर को उसको नाराज करने की हिम्मत नहीं थी. डिसप्लीज हो गया नाराज करना. क्वेश्चन नंबर 5. हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड वाई? हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर? आखिरकार उसने अपना मास्टर कौन चुना? एंड वाई, और क्यों? आंसर द डॉग फाइनली चूज मैन एज हिज मास्टर. आखिरकार डॉग ने आदमी को अपना मास्टर चुना. इवन द लायन, क्योंकि शेर वॉज अफ्रेड ऑफ मैन, क्योंकि शेर आदमी से डरता था. सो द डॉग, इसीलिए डॉग वॉज कन्विंस्ड, इसीलिए डॉग कायल हो गया दैट मैन वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर ऑन अर्थ, कि आदमी ताकतवर क्रिएचर है इस जमीन पर. फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ते हैं. A summary of the story is given below. स्टोरी का खुलासा नीचे दिया गया है. समरी हो गया खुलासा. फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को पुर कीजिए. टू कंप्लीट इट टॉकिंग एप्रोप्रिएट फ्रेजेस, मुनासिब जुमलों से इसे कंप्लीट कीजिए. फ्रॉम द बॉक्स, जो बॉक्स में है, जो बॉक्स से. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ डॉग. यहाँ पर आएगा अ डॉग. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ डॉग हु यूज्ड टू बी. यहाँ पर आएगा हिज ओन मास्टर. हु यूज्ड टू बी हिज ओन मास्टर. ही डिसाइडेड टू फाइंड अ मास्टर. यहाँ पर आएगा
stronger than anyone else. He decided to find a master stronger than anyone else. First he found, यहाँ पर आएगा a wolf. First he found a wolf, but the wolf, यहाँ पर हम इसको डिलीट कर लेंगे पहले. हाँ, तो but the wolf was afraid of a bear. यहाँ पर आएगा a bear. The dog thought that the bear was the strongest of all. यहाँ पर आएगा the strongest of all. After some time, the dog met a lion who seemed, यहाँ पर आएगा a lion who seemed the strongest. He stayed with the lion for a long time. One day he realized that the lion was afraid of man. यहाँ पर आएगा afraid of man. To this day the dog remains man's best friend. ठीक है, तो ये थी स्टोरी की समरी. अब हम पढ़ते हैं वर्किंग विद लैंग्वेज. ईच वर्ड इन द बॉक्स. बॉक्स में हर एक लफ्ज़, सॉरी, ईच वर्ड इन द बॉक्स गिवन बिलो, जो नीचे दिया गया बॉक्स है उसमें हर एक लफ्ज़ इंडिकेट्स करता है, दिखाता है ए लार्ज नंबर को ऑफ, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अ हर्ड ऑफ काउज, यह हो गया गायों का झुंड, गायों का ग्रुप. रेफर टू मैनी काउज, ये रेफर करता है किसको, बहुत सारी गायों को. कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस विद द सूटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स. नीचे दिए गए जुमलों को कंप्लीट कीजिए. फ्रेजेस विद द सूटेबल वर्ड, सही लफ्ज़ के साथ फ्रॉम द बॉक्स, जो बॉक्स में से है, जो बॉक्स में है. अ डिश ऑफ शिप्स, यहाँ पर आएगा अ फील्ड ऑफ शिप्स. सेकेंड, अ डिश ऑफ फ्लावर्स, यहाँ पर आएगा अ ब्रंच ऑफ फ्लावर्स. थर्ड, अ ब्रूड, यहाँ पर आएगा अ डिश ऑफ चिक्स, यहाँ पर आएगा अ ब्रूड ऑफ चिक्स. फिर अ डिश ऑफ कैटल, अ फ्लॉक ऑफ कैटल. अ dish of sticks, a bundle of sticks. A dish of sheep, a herd of sheep. A dish of fish, यहाँ पर आएगा a school of fish. यहाँ पर स्कूल पता नहीं क्यों दिया गया, लेकिन यहाँ पर स्कूल ही आएगा. A dish of wolves, a pack of wolves. ओके, फिर है make nouns को बनाओ from the words, इन लफ्ज़ों से, इन वर्ड से, गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए हैं. बाय एडिंग, किसके साथ, एडिंग नेस के साथ, या एडिंग टी. फॉर सम वर्ड्स वी नीड टू एड जस्ट टी वाई और वाई. कुछ लफ्ज़ों के साथ हम टी वाई मिलाते हैं या वाई मिलाते हैं. ओके, तो होनेस्ट का आएगा होनेस्टली. सेकेंड, काइंड का आएगा काइंडनेस. क्रूल का आएगा क्रूल्टी. काम का आएगा कामनेस. सैड का आएगा सैडनेस. एक्टिव का आएगा एक्टिविटी. क्रिएटिव का आएगा क्रिएटिविटी. सिंसियर का आएगा सिंसिरिटी. चीयरफुल का आएगा चीयरफुलनेस. बिटर का आएगा बिटरनेस. सेंसिटिव का आएगा सेंसिटिविटी. ग्रेट का आएगा ग्रेटनेस. ओके, तो हमने सेकंड लेसन का, दूसरे लेसन के आंसर क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो.